बुलेटिन में खुशामदीद। जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका, उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। DGISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग, कहा वो जहनी मरीज अफवाद पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो जहनी मरीज अपनी जात का कैदी है, उसकी सियासत खत्म हो चुकी। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। वो शख्स जो मर्जी करे मगर फौज को उससे दूर रखे। एक क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का जो महवर है, दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है। अब उसका जो बयानिया है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. क्या किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? What's his design? Why is he trying to do that? अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। We don't want to be part of your politics. आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर। आइन में लिखा हो या नहीं, किसी को फौज के खिलाफ बोलने नहीं देंगे। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया जाए। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है। ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। लिखा हुआ या नहीं? ये बयानिया चलता है। ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया। इस बयानिया को फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया। जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चला। असल बयानिया किसने दिया? उस जहनी मरीज ने। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, NDTV, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे। इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। सुने जरा, कहाँ बैठी है? इंडिया टीवी पे। ये सारे के सारे एक में ये सारे बाजमात और इनके खानदान भी नहीं बचेंगे। 6-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाए। इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे? एक ही वजह, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल, पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर, ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात है। भौंकने वालों को भौंकने दें, उनकी परवाह न करें। DGISPR का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब, कहा आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो। अपनी करप्शन छुपाने के लिए फौज से मुताल्लिक़ बात करते हैं। दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं। मैं यही कहूंगा कि कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। एक कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। सुबह उठते हैं शाम तक जहनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है मेरे भाई। इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था फौज लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। फौज लड़ी या नहीं लड़ी? पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? जब तक पाकिस्तान है ये फौज रहेगी, हम कहीं नहीं जा रहे। DGISPR का प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब, कहा एक जहनी मरीज अपनी पार्टी के लोगों को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? ये कैसी फ्रस्ट्रेशन है? वो शख्स समझता है उसके अलावा सब गलत है। वो कहता है अगर उसका साथ दें और साथ चलें तो ठीक, वरना सब गलत है। ये सियासी शोबदेबाजी नहीं चलेगी। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इस रियासत के तहफ्फुज़ की कसम खाइए। वी आर स्टैंडिंग, वी विल कीप ऑन स्टैंडिंग, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फौज रहेगी, हम कहीं नहीं जा रहे।
एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासले, पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। वो तुम हो कौन? तुम समझते क्यों अपने आप को? कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। 9 महीने देखा था आपने। तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम है? वो ये समझता है उसके अलावा सब गलत है, और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, आप भी ठीक। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो अमरीयत। तो आपकी ये सियासी सोबदाबाजी है, इसका वक्त अभी खत्म हो। फौज की हर खबर पर चुन चुन कर तनकीद करते हो, बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। DGISPR ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर मन घड़त खबरों का तूफान खड़ा कर दिया गया। स्लाइड पर कुछ यूट्यूबर्स को देखकर तर्जुमान बोले, इनको हटाएं, मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप सबको, हम सबको मुबारकबाद हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर आगाज हो चुका है। दर्जनों से ज्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल। अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया। तो यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। आगे चलें, आई डोंट वांट टू सी स्पेस। आगे चलें, निकले आगे। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा, दुश्मनों का मुंह काला होगा। फैसल वाडा कहते हैं रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया है। मैंने नर्म जबान इस्तेमाल की थी, आज रियासत ने जवाब दे दिया। अब इनकी मर्जी है अफगानिस्तान में या भारत जाकर सियासत करें। सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा। को कल ही बता दिया था, मुल्क के दुश्मन बैरूनी और अंदरूनी का जवाब रियासत खुद देगी। रियासत ने वो जवाब ठोक बजा के दे दिया है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में अब जाएं वो और अपनी सियासत करें। जब तक वो मेरा सियासी बाप था तब तक वो मुल्क का वजीर आजम था। अब जिन बिन बाप के लावारिस गटरे कीड़ों का वो बाप है, वो खुद भी लावारिस है, और जो बाप है वो जेल में बैठा हुआ है एक मंसूबे के तहत जो इंडिया और अफगानिस्तान से मिलकर बनाया गया। डंडा, लित्तर और छित्तर पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की अफवाज के दुश्मन, पाकिस्तान के सिपा सलार के दुश्मनों के लिए खोल दी है। जो बातें मैंने आपको बताई है कि सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा, वो भी आपको सामने आ गया। और जो मैंने आपको कहा था बैन से लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन से लेकर, गवर्नर राज से लेकर, 9 मई से लेकर, जितनी सारी बातें थी जो मैं आपको तसल्सल से बताता आ रहा था, उसकी क्लैरिटी जिस जगह से आनी चाहिए थी वहां से आ गई। और अब माशाल्लाह से फर्दर क्लैरिटी ये है कि गद्दारी का जुमरा है। कल की नोटिफिकेशन से लेके आज के दिन तक सबकी सियासी मां मर गई है। पीर से पाकिस्तान की तरक्की गामजन और उसका सूरज आसमान की तरफ बुलंद होगा और दुश्मनों का मुंह काला होगा और बाजार में पट्टे कम पड़ गए हैं, उनका ऑर्डर दिया जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं विफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने को तैयार हैं। विफाक टारगेट दे और हम पूरा ना कर सकें तो अपने हिस्से से विफाक को पैसे दे सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद साबित किया सेहत का शोबा विफाक से बेहतर चला सकते हैं। विफाक से दरख्वास्त है, हम काम करना चाहते हैं, मजीद जिम्मेदारियां दें। बिलावल भुट्टो ने NICVD कराची में OPD के स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। 18वीं तरमीम में गलती थी, उसका मुंह तोड़ सबूत। NICVD वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दें। पिछले जो हमारा वज़ीर आज़म था वो शहर शहर जाके कहता था वफाक दिवालिया हो चुका है। कुछ हुकूमत के वज़रा इस वक्त ये सोचते हैं सूबे से मज़ीद ना सिर्फ इख्तियार लेने चाहते हैं मगर वसाइल उनसे लेना चाहते हैं। वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है, हम सब पाकिस्तानी हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है, मज़ीद टैक्सेस भी है। हम वफाक के लिए जमा करने के लिए तैयार हैं ताकि हम उनसे बेहतर टैक्स कलेक्शन करके उनके जो मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें। फैसलाबाद में स्कूल बस की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहक हो गया। दादा ने FIR में इल्ज़ाम लगाया, स्कूल प्रिंसिपल ने ड्राइवर को फरार करवा दिया। रिजकोट में वाक़ निजी स्कूल के ड्राइवर वकास ने बगैर देखे बस रिवर्स की। गाड़ी के अक़ब में खड़ा नर्सरी का 6 साल का तालिब इल्म इब्राहिम टक्कर लगने से मौके पर जान बहक हो गया। बस ड्राइवर वकास हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।
बस मालिक शहजाद को हिरासत में लेकर कत्ल बेसबब की FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमे में स्कूल प्रिंसिपल सादिया को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। कराची के इलाके करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मुतवफ़ी की शनाख्त 27 बरस के शब्बीर के नाम से हुई। पुलिस का कहना है जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार फूड डिलीवरी राइडर था। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रेलर को थाने मुंतकिल कर दिया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर सिंध असम्बली भी पहुंच गई। रुकन सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी ने खबर को सच समझकर दुआ की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर खबर के जाली होने का बताते हैं तो साबिर कायम खानी ने माजरत की। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। उनके लिए मोइन खान साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है। बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। वो बिल्कुल सेहतियाब हैं। वेरी हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी, हमारे नाम में देखी। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने ये बात कही। बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। दरखास्त है दुआ में याद रखें। क्वालिफायर खेल कर जगह बनाई, चैंपियन बनकर ट्रॉफी उठाई। कराची ब्लूज ने रिकॉर्ड 10वीं बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल में दिफाई चैंपियन सियालकोट विजन को 218 रन से शिकस्त दी। 533 रन के ताकुब में सियालकोट 314 रन बनाकर आउट हुई। कजाफी स्टेडियम में फाइनल के आखिरी रोज साकिब खान ने तबाहकुन स्पेल डालते हुए 5 शिकार किए। अफजल मंजूर, अब्दुल्ला शफीक और हमजा नजर की सेंचुरियां भी सियालकोट को शिकस्त से न बचा सकी। फातेह कराची ब्लूज को ट्रॉफी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पेश की। बोल्ड कर दिया। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मैदानी इलाकों में बादल बरसने को तैयार। मौसम का हाल बता रहे हैं मानसहरा से ताहिर शहजाद तनोली। इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह से एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। मानसहरा के जो सियाती मकामात हैं, शोगरान, नरां, कागान और सरन वैली के पहाड़ों पे जो है बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से अब भी जारी है। मानसहरा के मैदानी इलाकों का मौसम जो है आज सुबह से मुकम्मल तौर पर अबरालूद है। तो हर तरफ जो है गहरे बादल छाए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले पैर मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आपको ये बताता चलूँ कि बलाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो है मैदानी इलाकों में सर्द हवाएँ चल रही हैं और सर्द मैदानी इलाके भी जो इस वक्त शदीद सर्दी के लपेट में आ रहे हैं। काम का बोझ अपनी जगह, लेकिन वर्कआउट तो लाजमी करना है। चीन के दौरे पर फ्रांसीसी सदर जॉगिंग पर निकल पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मशहूर जिनचिंग लेक पार्क में मैक्रोन को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दौड़ते देखा गया। सिचुआन यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ टेबल टेनिस में भी खूब महारत दिखाई। खातून अव्वल ब्रिजीत मैक्रोन पैंडा सेंटर पहुंच गई। मशहूर ज़माना पैंडा एवान मंग की अटखेलियों से लुत्फानंदोज हुई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारक हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, अल्लाह की रहमत और फजल करम से फातिहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपाह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आएँ बैठें बात करें, मगर महाज आराई करेंगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। चाय की प्याली में तूफान उठाने पर कौम से माफ़ी मांगी जाए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई है और पाकिस्तानी जो है वो अपना सर फख्र से बुलंद करके चलते हैं। अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी है और आर्म फोर्सेस की जो क़यादत थी वो बड़ी बेबाक दलेराना क़यादत थी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। मैं समझता हूँ वेलकम स्टेप, मुल्क तरक्की करेगा और एक बहुत एक अच्छा स्टेप है जिससे मुल्क के दिफा के लिए भी और ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए भी
ہیں بالکل آئے بیٹھے بات کریں, مگر اگر محاذہ نہیں کریں گے تو اس کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے. قانون اور جیل مینول ہمیں اجازت دیتا ہے, منگل کو اڈیالہ جائیں گے. یہ کون سے قانون کے تحت کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ نہیں مل سکتے؟ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی انٹرنیشنل ہیرو ہیں, بھارتی بھی ان کے لیے رو رہے ہیں. مودی سے دوستی تو نواز شریف کی ہے, اس پر سوال نہیں کرتے. میری بہن کے انٹرویو پر سارا دن سوال کر رہے ہیں. کل والے دن بالکل جائیں گے. قانون جیل مینیول ہمیں اجازت دیتا ہے, اور یہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ کون سا قانون کے تحت کہہ رہے ہیں ہم نہیں اپنے بھائی کو مل سکتے؟ کون سے قانون کے تحت کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ ٹارچر کریں گے؟ اگر یہ کرتے جائیں گے ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے. جا کر ڈرنا نہیں ہے. آپ ظلم کو قبول نہیں کریں گے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کر کے نکالے گا. انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں, وہ رو رہے ہیں عمران خان کے لیے, اور انڈینز رو رہے ہیں. عمران خان ایک انٹرنیشنل ہیرو ہے. آپ سارے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ وہاں انڈیا میں جاتے تھے میچز کے لیے. جو حکومت ہے مودی, دوستی تو نواز شریف کی اس کے ساتھ ہے, اس کے سارے خاندان کی ہے, اس کے اوپر آپ سوال نہیں کرتے. میری بہن کے انٹرویو پہ آپ سارا دن سوال کر رہے ہو, جس کے اوپر یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہے ہیں. نواز شریف کا وہاں شاید فیکٹری بھی ہے, آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ فیکٹری کیا کر رہی ہے اس کی وہاں پہ. جیل قوانین کسی قیدی کو اجازت نہیں دیتے کہ جیل میں بیٹھ کر امن و امان کی صورتحال خراب کرے. سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 3 روز پہلے بانی پی ٹی آئی نے اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی, وہاں ایک لفظ فیملی سے متعلق نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا جیل سے باہر یہ کریں ایسے کریں. رولز نہ جیل لاز کسی بھی کنوکٹ کو, وہ انڈر ٹرائل ہو یا کنوکٹ ہو, اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے. 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں اگر ایک لفظ بھی ہو جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو, پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی. گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں, یہ کریں, ایسے کریں, ایسے کریں. کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے, کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی رہنما مرزا شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ کی جانب سے تحریری حکم جاری کیا گیا. عدالت نے مرزا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا. لاہور میں دمبے کے گوشت کے چپلی کباب کی دھوم ہے. سرد موسم میں شہریوں کی بڑی تعداد چپلی کباب کھانے میں مصروف ہے. احمد کھوکھر مزید بتا رہے ہیں. جی بالکل, لاہور میں بڑھتی ہوئی سردی کے باعث لاہور کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے. اس وقت بھی لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت میں لاہوری ہیں وہ گرما گرم جو ہے وہ فوڈ انجوائے کرتے ہیں. یہ میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپلی کباب جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. اسپائسی چپلی کباب جو ہے گرما گرم تیل میں ڈال کر اس کو بنایا جا رہا ہے, اور لوگ یہاں پر آئے ہوئے بڑی تعداد میں چپلی کباب کو انجوائے کرنے, ذرا ان سے بات بھی کرتے ہیں. چپلی کباب کا سیزن ہے تو اسی کے لیے آئے تھے. اسپیشل دمبے کا بنا ہوتا ہے. چپلی کباب سردیوں کی ایک سوغات ہے جو پہلے پشاور میں تھی, اب لاہور میں بڑی چل رہی ہے. جو یہاں پہ ذائقہ میں ملا, یقین ماننے میں پشاور کی یاد آ گئی ہے. بالکل جی, لاہور کا موسم اور یہ سرد راتیں اور اسپائسی کرسپی چپلی کباب اور اس کا جو کاوے کے ساتھ ایک کمبینیشن ہے, اس کو کھانے کے بعد جو کاوا چلتا ہے وہ اس موسم کا مزہ اور بھی دوبالا کر دیتا ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی, جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مٹھائی تقسیم کی گئی. راولپنڈی پریس کلب کے باہر منعقدہ تقریب میں شرکاء کی جانب سے چیف آف ڈیفنس فورسز کے حق میں نعرے بازی کی گئی. وائس پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی میجر ریٹائرڈ خضر خانزادہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں. جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے 1 گھنٹے میں دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی. ہم وزیر اعظم کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں. سی ڈی ایف سے مطالبہ ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے ہر فوجی کو گرفتاری کا اختیار دیں. کوارڈینیٹر ایکس سروس مین سوسائٹی عزیز آوان نے کہا, ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو واپس لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے.
बेस बॉल का जवाब ओजी बॉल। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक ही दिन में ब्रिस्बेन टेस्ट का रुख बदल दिया। स्कोर बराबर करने के साथ 44 रन की बढ़तरी भी हासिल कर दी। कैंगरूज ने दूसरे दिन के इख्तिताम तक 6 विकेट पर 378 रन बनाए। कैरी 40 और नेसर 15 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। जैक लेबुशेन और स्मिथ ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। इंग्लिश टीम अपनी पहली 334 रन बनाकर आउट हुई थी, जो रूट 138 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त होगा। स्टेडियम में शाम 6 बजे से मौसीकी का तड़का भी लगेगा। तकरीब को यादगार बनाने के लिए स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को वेस्ट हैम ने सरप्राइज कर दिया। मैनचेस्टर की टीम होम ग्राउंड में वेस्ट हैम को जेर करने में नाकाम रही। मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। मैनचेस्टर ने 58वें मिनट में गोल दागकर बढ़तरी हासिल की। 83वें मिनट में वेस्ट हैम ने कम बैक करके स्कोर बराबर किया, जो फैसला कुन साबित हुआ। और अब टेक न्यूज़। टेक्नोलॉजी के जरिए दरख्तों की निगरानी। यूरोप के जंगलात में रोबो डॉग मुतारिफ करवा दिया गया, जो 3D नक्शे तैयार करता है, दरख्तों की सेहत और नशोनुमा पर नजर रखता है। ये रोबोट बताता है कि जंगल में कहाँ दरख्त खतरे में है और उन्हें देखभाल की भी जरूरत है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।